हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। बात करने वाले हैं कल जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होने वाला है कॉमर्स 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका पेपर होने वाला है कल। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सिलेबस, अब इस समय मुझे नहीं लगता सिलेबस बहुत मैटर करेगा आपको जानना समझना, बट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जान लो भाई। टोटल यूनिट कितने, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं देखा तो देख लो भाई। यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट नंबर 4 है। इसका मतलब है सर 4 यूनिट है, 4 के अंदर 3-3 सब पार्ट्स करके दिए गए हैं। क्लियर है? और एक इन्फॉर्मेशन यहीं पे जानना जरूरी है भाई, टोटल आपके टोटल कंप्लीट सिलेबस की बात करूंगा, 56 क्वेश्चन टोटल दिए हैं। क्लियर है? पूरे में टोटल काउंट कर लेना। क्लियर है? उसी हिसाब से आपको समझना है भाई। IMP क्वेश्चन में हाफ कर देता हूं तो 56 टोटल आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, 4 यूनिट है और सबके अंदर 3-3 सब पार्ट्स करके मेंशन किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना आपका कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, और उसके बाद जो बच्चे न्यू है कितने यूनिट करके सर एक एवरेज मार्क्स लेते हैं, ये बहुत सारे बच्चों का डिमांड आता है या फिर पूछते हैं। सबका आंसर मिल जाएगा सर कितने यूनिट इंडिंग टाइम पे कर लूँ कि सर इजीली पास हो जाऊंगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड जो भी डाउट्स कंफ्यूजन था सब इसी में क्लियर कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव से, तो ये तो भाई आपको ऑल यूनिट से करना है, मतलब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 20 मार्क्स की बात करने वाले नहीं है, रिमेनिंग जो बच जाएंगे क्वेश्चन उनकी बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, एनी 2 आउट ऑफ 3 की बात कर रहे हैं कि भाई 2 क्वेश्चन आप कवर करो, कितने में से? 3 में से। कहाँ से पूछा जाएगा ये क्लियर मेंशन है भाई, मॉड्यूल 1 से किया जाएगा। तो यहीं पे आंसर दे दूंगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 2 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, यूनिट 1 से आएगा, मॉड्यूल 1 से आएगा। कितने नंबर की बात करते हैं? देखो इधर 15 मार्क्स। क्लियर है? 8-7 का पैटर्न चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, कितने यूनिट कौन सा आएगा? यूनिट नंबर 2 मॉड्यूल 2 से बनेगा। कितने मार्क्स की बात करेंगे? 15 मार्क्स की बात करेंगे। क्लियर है? लॉन्ग आंसर में काउंट होता है ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 का भी यही पैटर्न है, कहां से बनेगा? मॉड्यूल 3 से। कितने नंबर की बात करेंगे? 15 मार्क्स की बात करेंगे। लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर की जब बात करते हैं, मॉड्यूल नंबर कहां से बनेगा? 4। कितने मार्क्स की बात करते हैं? 15 मार्क्स की बात करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक छोटा सा डाउट कंफ्यूजन आता है कि सर कितने पॉइंट्स हमें लिखने और पेपर प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में करना है। पहले तो आपको मीनिंग पार्ट लिखना है प्लस 7 to 8 पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर है? 7 to 8 पॉइंट्स लिखना है। अगर किसी का आप फीचर्स लिख रहे हो, इंपॉर्टेंस लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो, तो डायरेक्टली आपको पॉइंट आपको अगर याद है भाई तो इजीली उसको लिखना और एक्सप्लेन करना साथ में चालू करना। बट अगर स्टेप से, कंपोनेंट है, टाइप से, तो मेरा सजेशन वहाँ पे आता है कि आपको प्रेजेंटेशन कुछ इस पैटर्न में देना पड़ेगा। अलग अलग पैटर्न में आप देखोगे, नोट्स में भी पॉसिबल हो तो मैं उसी पैटर्न में ही ऐड कराऊंगा। जैसे स्टेप्स है तो भाई स्टेप्स में पहला, सेकंड, अब यहाँ प्रॉपर तो नहीं बना रहा बट एक आइडिया आपको दे रहा हूँ भाई। टाइप्स अगर है तो कुछ इस तरीके से डायग्राम शो कर सकते हो आप, अगर टाइप्स है तो। कंपोनेंट है, मतलब ये सब चीज़ें को थोड़ा सा आप प्रेजेंटेशन आप शो कर सकते हो। इससे एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आपने मीनिंग लिख दिया और इस तरीके से डायग्राम लिख दिया तो भाई एक पेज आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग आपको 1.5 पेज, बोले तो 2.5 पेज में स्टार्टिंग से बोलते हो भाई लॉन्ग आंसर आपको इतना ही लिखना है, तो 1.5 पेज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन पॉइंट्स की जो बात कर रहा हूँ उनको। आई होप समझा होगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला आपका फीचर्स आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, नीड, ऐसा कुछ समथिंग अगर क्वेश्चन बनता है तो उसको आप डायरेक्टली मीनिंग के बाद पॉइंट लिख के एक्सप्लेन, पॉइंट लिख के एक्सप्लेन, पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर आपको आता है, स्टेप्स आता है, कंपोनेंट आता है, टाइप्स आता है, मतलब इस टाइप के जिसमें आप कुछ प्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो सबसे अच्छा सजेशन होता है भाई मीनिंग प्लस प्रेजेंटेशन जो भी है वो कर देना। एक पेज आपका वो कवर करता है, बाकी रिमेनिंग 1.5 पेज में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और उन बच्चों की बात कर लूँ जिनका एक्सप्लेन उतना बेस्ट नहीं है, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा ये बेनिफिट मिलता है कि भाई इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना। आई होप हर एक बच्चे को आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, लास्ट आपका शॉर्ट नोट्स कितना आएगा? एनी 4 आउट ऑफ 6, और ये हर एक यूनिट से पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ऑल यूनिट्स।
मतलब 4 यूनिट है तो 4 यूनिट से ही पूछा जाएगा। कितने मार्क्स की बात करते हैं? 20 मार्क्स की बात करते हैं। पहला उन बच्चों की बात कर लेते हैं सर कि हम एंडिंग टाइम पे आए हैं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हो पाया, किसी भी रीजन की वजह से प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो कितने क्वेश्चन एंडिंग टाइम पे कर लूँ कि जिससे हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, जो बच्चों ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया तो ध्यान से सुन लो इधर, कल के पेपर में जो छपने वाला है, मतलब आने ही वाला है, फिक्स कवर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट ही करना, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना। क्वेश्चन जरा काउंट कर लो इधर पे भाई, 1 2 3, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे, 1 2 3, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर है? लिख लेना यहाँ पे भाई, ये 3 में से एक क्वेश्चन आएगा, ये 3 में से एक क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न में चलेगा भी। 15 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना? 15 मार्क्स। और यहाँ पे लिख लेना भाई, पेपर देने के बाद आप लोग बोलोगे भी 100% यहाँ पे मैंने बता दिया आएगा, 100% कल के पेपर में भाई 1+1 क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? 15 मार्क्स का बेनिफिट। उसके बाद आ जाना क्वेश्चन नंबर 3, एनी 2 आउट ऑफ 3। मॉड्यूल कौन सा बनेगा? मॉड्यूल नंबर 2 बनेगा। कितने क्वेश्चन दिए? सिमिलर यहाँ पे भी देखोगे, 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 में से कितना बनेगा? एक क्वेश्चन। ये 3 में से कितना बनेगा? एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? और अगर ये लॉन्ग में नहीं बना तो 100% शॉर्ट में जरूर बन जाएगा। शॉर्ट नोट्स जो आपका आएगा वहां पे दिखेगा। इन केस मैं बता रहा हूं, अगर ये 3+3 में से एक, जैसा मैंने बताया कि भाई ये 3 में से पता चला एक भी नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स में 100% दिख जाएगा वो। मतलब यहां पे भी मैं मानता हूं 15 मार्क्स का लॉन्ग में। और ये सब वर्ड ध्यान रखना, मैंने बोला 100% आपका आएगा। कितना? 15 मार्क्स का आएगा। तो 15 + 15 कितना हो गया? 30 मार्क्स। प्लस 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 मैं ऐड करा रहा हूं भाई 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट्स आपको दिख जाएगा, यूनिट 1 से या फिर 2 से। मैं मिनिमम काउंट कर रहा हूं भाई, एक दिख जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 क्वेश्चन से हमें 35 मार्क्स का बेनिफिट दिखेगा। तो मेरा सजेशन है उन बच्चों का जिन्होंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, तो एंडिंग टाइम पे आओ, आप यही टॉपिक कर लो। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कॉमर्स 6 में कोई फेल नहीं होता, कॉमर्स सब्जेक्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, कोई फेल नहीं होता। एंडिंग टाइम पे आओ तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स अगर ध्यान में है तो डिटेल अपने वर्डिंग में कुछ भी लिख दोगे, मार्क्स मिलेगा। आपको लग रहा है सर अंदर का डिटेल्स मैं उतना बेस्ट नहीं लिख सकता हूं, बट मेरे को पास भी होना है, तो सबसे अच्छा सजेशन दिया। मीनिंग पार्ट आपने किया, जो भी पॉइंट्स था, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपोनेंट जैसा मैंने बताया, कुछ भी था उसको प्रेजेंटेशन करो, एंड उसके बाद उसका डिटेल्स अपने वर्डिंग में जो भी आपको लिखने आता है, जितना भी लिखने आता है अपने वर्डिंग में जरूर लिखना है। अगर आपने इतना लिखा है भाई, मीनिंग पॉइंट्स, मेरा सजेशन हर एक क्वेश्चन का अगर आपने कर दिया तो 100% वैसे भी बच्चे पास हो जाते हैं। बट मेरा सजेशन है भाई कंटेंट थोड़ा सा भी लिखा करो, चाहे जैसा लिखो, गलत लिखो, सही लिखो, अपने वर्डिंग में जैसा भी आपको लगता है। बट पेपर खाली जिस बच्चे ने छोड़ा, जो बच्चा छोड़ के आएगा वही केटी लेगा उसमें, ये चीज़ की तो गारंटी मेरी है। इसलिए मेरा सजेशन है वो बच्चे जो थोड़ा सा डरते हैं भाई कॉमर्स को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, एक्सपोर्ट को लेके, मतलब थ्योरेटिकल सर हमारा उतना बेस्ट नहीं है तो कैसे पास हो, तो उनका मेरा सिंपल सजेशन, अगर आपने मीनिंग पार्ट किया प्लस पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन भी अच्छा किया तो भी पास हो। बट आपको इसके साथ थोड़ा सा डिटेल्स और ऐड कर दोगे तो भाई आपका 50, 55, 60 तक भी जा सकते हो, जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट। एंड जो एवरेज है, टॉपर है, तो भाई उनका तो कुछ काउंट ही नहीं करना है। यूनिट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एवरेज मार्क्स करने के लिए एक और यूनिट आपको ऐड करना पड़ जाएगा, एंड आपका वो रहेगा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो बच्चे पूछते सर एवरेज मार्क्स अगर हमें लाना है तो क्या करेंगे, सेम यहाँ पे यूनिट 3 तक सबसे पहले परफेक्ट कवर करो। कितने क्वेश्चन है भाई? 1 2 3 4 5 6 का कॉम्बिनेशन है। कितने क्वेश्चन दिए यहाँ पे? 6। कितना कवर करा देंगे सर? 15 मार्क्स। और मैं यहाँ पे फिर से एक लाइन रिपीट करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ये 6 में से लॉन्ग में नहीं कवर हुआ है तो शॉर्ट नोट्स में भी माइंड सेट कर लेना। अदरवाइज ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं करके आना सर ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग में बोला था तो शॉर्ट में कैसे आ गया। आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। प्रीवियस ईयर का पेपर भी अभी आपको दिखाने वाला है, तो वहां पे देख लेना। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स। शॉर्ट नोट से दिखेगा बट मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूं अभी, सिर्फ बता रहा हूँ 15 मार्क्स का दिख जाएगा। तो 45 आपका कंप्लीट लॉन्ग आंसर कवर हो गया। 45 भाई 15 + 15 + 15, 3 क्वेश्चन का 45 प्लस एटलीस्ट 10 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट दिखेगा। बट मैं काउंट करता हूँ, शॉर्ट नोट्स अगर नहीं भी काउंट होता तो भी कोई इशू नहीं है। चलिए अगले यूनिट पे आ जाओ। सॉरी, लास्ट यूनिट नंबर 4। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन। यहां पे भी लॉन्ग का बेनिफिट दिखेगा। कितने मार्क्स का? 15।
अब जरा हर एक चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपर वे में समझ रहे हैं। हर यूनिट से आपको समझ में आ रहा है सर 6 क्वेश्चन दिया है, मतलब कितने क्वेश्चन दे दिए, देखो इधर 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, टोटल काउंट कर लो 24 क्वेश्चंस। आपके सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 57। कल के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखना बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दिखने वाले आपको। 24 क्वेश्चन, हर एक बच्चे को पहले यही प्रैक्टिस करना है, यही प्रैक्टिस करना, मेरी लाइन रिपीट करना कि भाई ये 60 मार्क्स आपके 100% कवर कराएंगे। 60 मार्क्स 100%, ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो भाई, मैं शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूं। टोटल 60 मार्क्स का 100% क्वेश्चन यहां से बनने ही वाला है, प्लस 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है, मतलब 70 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है कल के पेपर में। पेपर मैंने सेटअप नहीं किया, बट मुझे लगता है भाई 60 to 70 के मिडल में आपका रहेगा, जो 24 क्वेश्चंस की मैं बात किया उनकी। अब जिन बच्चों का 24 क्वेश्चन सर हमारा प्रैक्टिस हो चुका है, एग्जाम में बैठने से पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना चाहते हैं ताकि हमारा टोटल आएगा 80 मार्क्स, तो 80 आउट ऑफ 80 हमारा कवर हो जाए सर, और कोई रिस्क भी ना रहे, इजीली कवर हो जाए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है रिमेनिंग। फिर से लाइन रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों का ये 24 क्वेश्चन बहुत परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से हो गया सर, एंडिंग टाइम पे कुछ और क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, तो ये उनके लिए है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इसको बोलूँगा। नोट्स जब प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पे एक्स्ट्रा लिखूँगा। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा, जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन थे वो समझे, जो भी बच्चे न्यू कनेक्ट हैं तो उनको बता दिया जब कंप्लीट इसका नोट्स आपका मिल जाएगा। कितने में, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पेमेंट किया था इकोनॉमिक्स को लेके तो उनको पता होना चाहिए, 21 रुपीज़। क्लियर है। इसमें क्या मिलेगा आपको यूनिट बेस पे, भाई यूनिट 1 इकोनॉमिक्स का, सॉरी थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुआ था क्योंकि मॉर्निंग में एडिटिंग करना स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा डिले हो गया था, बट कॉमर्स की जब बात करेंगे इसका, तो इसका काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दिया गया था, जिससे इसके नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। क्लियर। हर एक यूनिट बेस पे रेडी हुआ है, जैसा इकोनॉमिक्स में था। हर एक बच्चा जो पहले से कनेक्ट है तो उनको पता ही होगा, जो बच्चे न्यू है तो उनको बता दिया जाए। कंप्लीट कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ में आपको मिल जाएंगे 21 रुपीज़ में, जिसका पेमेंट आपको करना है 8452020551। और यहाँ पे एक छोटा सा रिप्लाई कर दो, काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं भाई। एक दिन में जो ट्रांजेक्शन होता है वो 20 से 25% का ही होता है। कल के टाइम पे बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, 20 से 25 लोग ये ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके बाद ये लिमिट खत्म हो जाती है। देन मैंने दूसरा नंबर शेयर किया था, या फिर स्कैनर शेयर कर देता हूँ, तो जिन बच्चों का ध्यान रखना, अगर पेमेंट फेल दिखा रहा है तो समझ जाना कि भाई वो लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आप मैसेज करोगे तो आपको शेयर कर दिया जाएगा स्कैनर। क्लियर है। कल के टाइम पे ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए मैं अभी से इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। सबसे लास्ट जाते जाते प्रीवियस ईयर का आप पेपर देख लो, आप सामने दिख रहा है। स्क्रीनशॉट आई होप हर एक बच्चे ने ले लिया होगा। नेक्स्ट 2019 का पेपर है एंड 2023 का जो पेपर हुआ था वो देख लो आप। यहां से इजीली आप मैच भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर का पेपर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। कॉमर्स के लिए जो मैंने बोला है भाई, कॉमर्स का पेपर एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, कितने क्वेश्चंस कवर हुए वो भी आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। क्लियर है। तो जो भी बच्चे पेपर दे के आएंगे जरूर PDF फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर करना, और मैं उसका प्रॉपर एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ कि कितने मार्क्स हमारे कवर हुए हैं, ये जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा के दिया था। आई होप हर एक बच्चे को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स लगी होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके भाई चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।